हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले वाले पीछे जितने भी सेट कराए हैं उस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, अगस्त से एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग के पास टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद हो सके। इसलिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का सेट एक सेट डेली आप लोग को मिलता रहेगा। तो ये वॉल्यूम 1 है, ये सुबह में चलता है, वॉल्यूम 2 शाम में चलता है। तो डेली आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सेट हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। एक बार आप लोग वीडियो को देखिएगा और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर ये 7 है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो सबसे पहले किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। यह था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वार्ट्ज़ाइट कयांतरित चट्टानें जो कि मेटामॉर्फिक होता है, यह किस में होता है? तो बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला अगले सेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, जितने लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ध्यान रहे, बहुत सारे पीछे बुक का भी कराए हैं, जिसमें डिटेल्स में कराए हैं, जैसे कि खान सर का है, ज्ञान बिंदु का है, एस के झा सर का है, गुरु रहमान सर का है, और भी प्रकाशन का डिटेल्स में कराए हैं। तो उस सेट को अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जा सकते हैं, या फिर इसमें प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चैनल पर, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, तो इसलिए सेट को आप लोग डेली देखता रहना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉनिक बैच एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 40 से 50% क्वेश्चन उसी से रहेगा। अलग अलग सेपरेट उसका प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ वीडियो डाल चुके हैं। उसको अगर देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यह व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो इसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है? कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? यह है विटामिन ए का। किसका है? विटामिन ए का। विटामिन ए के कम से क्या होता है? रधौती होता है। क्या होता है? रधौती। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्वेश्चन याद करते चलिए, क्वेश्चन याद से पूछेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यह बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह स्थित है शिलांग में। कहाँ स्थित है? शिलांग में। अगला क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। इसमें बताइए कौन सा त्रुटि है? कारक का त्रुटि है। किसमें? कारक में।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। तो इसमें हो जाएगा सुनियाना अच्छा चित्र बनाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौसम में आर्द्रता छाई है, तो आर्द्रता का विलोम चुनिए, यानी विलोम यानी उल्टा चुनिए, शुष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुष्क। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो अशुद्ध इसमें कौन हो जाए, पढ़िए आप लोग, देखिए इसमें कौन अशुद्ध होगा, तो इसमें हो जाएगा वह दंड देने योग्य है, यह अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि या वर का अर्थ बताइए, तो एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है किस पर, तो केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, उसके किस पर, त्रिज्या पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान बताइए, इसका मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुण पर विचार कीजिए और बताइए इसमें एक अच्छे प्रशिक्षक के आवश्यक गुण कौन होंगे। तो इसमें तो सभी हो जाएगा, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था और वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, उसके बाद सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण, तो सभी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीले, लाल, काले एवं सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, तो किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, सफ़ेद का होगा, किसका, सफ़ेद वाला का। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है, कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1.0 टन इक्वल टू कितना किलोग्राम होगा, 1080 किलोग्राम, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग क्या जगह बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, आभासी हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्या कहते हैं, तो ट्रांसपेरेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल यानी एप्सिलॉन डैश डैश के बराबर होगा, किसके बराबर है, एप्सिलॉन इक्वल टू W/Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W/Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो यह था जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो JL नेहरू ने, किसने किया था, JL नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। यह हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया। जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। तो जहांगीर के समय है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल किनका पर्व है। सरहुल जो हो ये मुंडा का पर्व है, किसका, मुंडा का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैन प्रणाली समाप्त की। वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यानी आंध्र प्रदेश। देखिए इस PDF में हम आंसर भी डाल दिए हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार वीडियो में
डिस्कस करा दे रहे हैं। उसके बाद अगर पीडीएफ से आप लोग पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर आप लोग देखेंगे, ताकि आंसर भी याद होगा। तो पढ़ने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल रिवीजन करना है। पीडीएफ सभी का मिल जाएगा। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, वहाँ से पीडीएफ लेकर आप लोग रिवीजन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाते हैं हिमालय में। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनैमोदी। कौन है? अनैमोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है किसमें? तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। कहाँ? बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 7.5%। कितना? 7.5%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो KS हेगड़े ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयुक्ता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1973 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? यह दिया गया था 1975 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1975 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसके? राष्ट्रपति को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में। किसमें निहित है? राज्यपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो ये सभी प्राप्त है। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उससे संबोधित करना, और विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना, और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। कितनी? 75। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसके आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से। किससे? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है कि रबड़ के वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन से क्या परिणाम होता है? तो मृदु और नम्र होता है। क्या होता है? मृदु और नम्य। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एथेनॉल को विकृति करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीय को रोकना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अत्यधिक CO2 का छोड़ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसके संचारण से होता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। किसका? यकृत को। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी रीजनरेटिव पावर होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में। किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रम्य उपवन था जिसमें नंदन वन का सुंदर में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछ रहा है तो इसमें उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से थे? तो द्विवेदी युग के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी द्वितीय। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को उसके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट जाएगा क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षित अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तमी में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। उस पर नेक्स्ट है कि सीसा है एक क्या है? तो सीसा अति शीतल द्रव का पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विगुण आघूर्ण अधिक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह है चीन की। कहाँ के है? चीन की। नेक्स्ट है कि जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 14वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही बताना है, जिसमें मीथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन। उस पर नेक्स्ट है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया है? तो अल्टमैन ने। किसने किया है? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें 38 ATP का निर्माण होता है, जिसमें 38 ATP के निर्माण के फलस्वरूप जिसमें क्या होता है? तो एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। उसमें क्रेब्स साइकिल बनता है, उसी के अनुसार उसके फलस्वरूप क्या बनता है? 38 ATP के फलस्वरूप से बनता है एक ग्लूकोज। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है फुफूंद से। किससे? फुफूंद से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांटेड किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दिशा इंगित होता है? तो इसमें होता है तूफानी मौसम। कैसा होता है? तूफानी मौसम होता है। उस पर नेक्स्ट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका कैसे? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। तो ये रहा क्वेश्चन, इतना ही तक है। क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक का सेट का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। उस सेट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी सेट हैं। और पीछे वॉल्यूम 2 का भी नहीं किए हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी सेट आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से री एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा हम लोग पास टाइम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।